हेलो एवरीवन। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस प्रकार होता है। देखिए, अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें तो ABC यह एक प्रिज्म है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्रिज्म में 3 लेटरल सरफेस होते हैं, 3 लेटरल सरफेस होते हैं। एक टॉप सरफेस होता है और एक बॉटम सरफेस होता है। देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिज्म का बेस है वो ट्रायंगुलर शेप है, तो जो हमारा टॉप सरफेस भी होगा वो भी ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। इतना जानकारी प्रिज्म के बारे में काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट किस तरफ मुड़ जाता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। देखिए, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट किस तरफ मुड़ जाता है, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। देखिए, ये जो प्रिज्म है ये डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसका मतलब कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एयर के कंपेयर में, ठीक है। देखिए, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे भेजा और प्रिज्म पे टकराया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। देखिए, लाइट जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, मुड़ गया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ही क्यों मुड़ा, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मुड़ा, क्योंकि इस तरफ नॉर्मल है। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा इस सरफेस पे, AC सरफेस पे देखिएगा लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब लाइट डेंसर से एयर में जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो नॉर्मल इस तरफ लाइन है इस सरफेस पे, तो लाइट किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो एंगल A है वो क्या है, प्रिज्म एंगल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म के अंदर हमारा जो रिफ्रैक्शन हुआ है किस प्रकार और किस लाइट को हम क्या बोलते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, ABC क्या है, प्रिज्म है। यहाँ से हमने इंसिडेंट रे भेजा, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे भेजा, प्रिज्म के AB सतह पे टकराया, प्रिज्म के AB सतह पे टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट जाना चाहता था इस डायरेक्शन से, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट मुड़ गया इस तरफ, यानी कि नॉर्मल की ओर मुड़ गया। देखिए, लाइट यहाँ से आगे गया, आगे जाकर इस सरफेस पे टकराया, इस सरफेस से टकराया और आगे बढ़ा, ठीक है। यानी कि जब AC सरफेस से लाइट आगे निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइट किस तरफ बेंड कर गया, तो नॉर्मल से दूर। देखिए, लाइट कुछ इस तरीके से जाना चाहता था, इस तरीके से, लेकिन देखिए नॉर्मल इस तरफ लाइन है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इस चलते यहाँ से लाइट इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस एंगल को क्या बोलते हैं, देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो हमारा रे P और E है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। जो हमारा EF है, यानी कि E और F है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे क्यों है, क्योंकि यहाँ से ही तो यहाँ तक रिफ्रैक्शन हुआ है ना, कहाँ से यहाँ तक ही रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि यानी कि मीडियम चेंज हो जाता है। तो देखिए, यहाँ तक तो मीडियम ठीक था, ठीक कहने का मतलब कि एयर ही था, यहाँ से एयर और यहाँ तक एयर,
यहाँ क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो ई एफ क्या है, ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। एफ एस फिगर में देखिएगा, एफ एस ये क्या है, इमरजेंट रे है। एफ एस को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक है, एंगल ए, जो एंगल ए है वो क्या है, प्रिज्म एंगल है। क्या है, प्रिज्म एंगल है। एंगल आई, जो एंगल आई है ये वाला नॉर्मल से, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए जो हम लोग एंगल मापते हैं, मेजर करते हैं, वो नॉर्मल से लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि एंगल कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। देखिए जो एंगल आर है, ये वाला देखिएगा फिगर में, एंगल जो आर है, ये वाला आर है, वो क्या है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, जो एंगल ई है, देखिएगा एंगल ई है, वो क्या है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, देखिए जो एंगल डी है, देखिए जो एंगल डी है, यहाँ पे डी है, वो क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बना, देखिए ये वाला जो रे है इमरजेंट रे को हम पीछे की ओर मुड़ा है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा इंसिडेंट रे था वो सीधा जाना चाहता है इस तरीके से, तो यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, वही हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और एक बार आप जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।